बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 3। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। माकूस का तरीका और क्रैमर के तरीके के मुताबिक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते हैं माकूस के तरीके के मुताबिक। सॉल्यूशन लिखना है प्यारे बच्चों। ए की वैल्यू 4, 2, 3 और माइनस 1। 4, 2, 3 माइनस 1। आपके पास x की वैल्यू आएगी x और y, और उसके बाद आपके पास b की वैल्यू आएगी 8 और माइनस 1। ये तरतीब आपके पास बन गई। a की वैल्यू भी आ गई, x की भी आ गई और b की भी आपके पास वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले आपने ए का मक्ता जो है वो फाइंड आउट करना है। 4, 2, 3 और माइनस 1 मक्ता। उम्मीद है कि स्टूडेंट को निकालना आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा समझ लें। 4 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये फार्मूले का माइनस। और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। प्यारे बच्चों, अब 4 1 जार 4, माइनस का 4 और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6। आपके पास आंसर आएगा माइनस का 10 नॉट इक्वल टू 0। यानी इसका ज़रबी माकूस जो है वो आगे क्या है, मुमकिन है। अब माकूस का तरीका है, तो इसी तरीके के मुताबिक आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने निकालना है एडजाइंट। ए का एडजाइंट। एडजाइंट निकालने के लिए क्या होता है, वितर की आपने जगह चेंज कर देनी होती है और गैर वितर अरकान की आपने अलामतें जो हैं उनको क्या करना है, चेंज कर देना है। 2 भी माइनस का और 3 भी क्या हो गया बच्चे, माइनस का। अब चलते हैं फार्मूले की जानिब। फार्मूला हमारे पास है, जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला है ए का ज़रबी माकूस, साथ में क्या है, बी की वैल्यू। तो हमारे पास ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए का ज़रबी माकूस जो इसका ये फार्मूला है, एडजाइंट ए का और ए का मक्ता, ये हो गया ज़रबी माकूस। और फिर साथ में आपने बी की वैल्यू वैसी की वैसी लगा देनी है। तो ए का एडजाइंट जो है ये हमने यहाँ पे मालूम किया, -1, -2, माइनस का 3 और 4। और मक्ता है, मक्ता की वैल्यू क्या है वो हमने निकाल ली है, माइनस का 10। और बी की वैल्यू आपने साथ में लिख देनी है। बी की वैल्यू हमारे पास है बच्चे 8 और -1। ये हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू। तो अब चलें इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। अब 1 और -10 मैंने बाहर लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम को आपने क्या करना है, ज़र्ब दे देनी है। -1 मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ प्यारे बच्चे, प्लस का लगाना है 2, फिर क्या है -2 तो ब्रैकेट में लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ। फिर आपने दूसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस लगा देना है 4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गई, क्लोज। अब इसको आप 1/10 ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा -8, प्लस का माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगी और प्लस का क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2। और फिर यहाँ पे आएगा 3 8 जार क्या होता है 24। और माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, तो आप दे यहाँ पे देखें प्यारे बच्चे, 1/10 ये माइनस का वैसे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें
तो -8 और ये प्लस का 2 है, तो इसको इसमें से लेस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 6 बचेगा। माइनस का 6 क्यों बचा है, ये आप समझे बच्चे। माइनस का 8 था, उसमें से 2 था ये प्लस का, ये जब इसमें से हमने लेस किया यानी ये काटा हमने, माइनस किया, तो फिर यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, अलामत माइनस की आएगी और ये दोनों रकमें जो है क्या हो जाएंगी, जमा। ये 24 में 4 जमा करें कितना हो जाता है, 28। 28 की हो जाएगा किस चीज़ का, माइनस का। बस अब क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब माइनस का लगाना है आपने 6, डिवाइडेड कर देना है माइनस का 10। इसी के ऊपर आपने मक्ते के ऊपर अब दोनों जो वैल्यूज आई हैं उनको क्या कर देना है, तकसीम कर देना है। माइनस का क्या हो गया, 10। प्यारे बच्चे, अब अगर कोई पहाड़ा इसके ऊपर जाता है तो वो आपने पढ़ना है, नहीं तो आपने इसको वैसे का वैसे छोड़ देना। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर हम 5 का देखें, 3 का देखें, या फिर हम 4 का देखें कि कोई ऐसा टेबल हो, कोई ऐसा पहाड़ा हो जो इन पर बराबर क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। अब मैं करता हूँ 2 का। 2 5 क्या होता है, 10। 2 3 6 हो गया। अब इसी तरह जब मैं करूँगा इसका 2 5 10, ये माइनस का था, और 2 1 जार 2 और 2 4 जार 14, या 14 दूने 28 हो गया। अब ये माइनस माइनस से कैंसल और माइनस माइनस से कैंसल, तो वहाँ ऊपर जो वैल्यू बची है वो बची है 3/5, और नीचे बची है 14/5। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो है 3/5, और y की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो है 14/5। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वो वाले तलबा जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और नए तलबा जो हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामियो नास।